नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. आजपर्यंत आपण वेक्टर्स मध्ये काय काय पाहिलेलं आहे. डेफिनेशन ऑफ स्केलार्स अँड वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल रिप्रेझेंटेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, पॅरलेलोग्राम, रेझोल्युशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर मल्टिप्लिकेशन मध्ये स्केलार प्रोडक्ट. आज आपल्याला काय पाहायचं आहे, वेक्टर प्रोडक्ट. एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट आहे तो. इफ वेक्टर multiplied by vector gives us a vector, then that product is known as vector product. क्या रहता है वेक्टर प्रोडक्ट? a product, a vector multiplied by vector gives us a vector. यानी वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया वेक्टर हमें मिलता है, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, डिनोटेड विद अ क्रॉस सिंबल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड हेंस इट इज नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, आता डेफिनेशन बघूया आपण की वेक्टर प्रोडक्टची डेफिनेशन कशी करायची. आपण स्केलार प्रोडक्टची डेफिनेशन रिवाइज करायची का? काय होती स्केलार प्रोडक्टची डेफिनेशन? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. कैसे डिफाइन किया था हमने? स्केलार प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलार क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. तभी वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें करनी है. वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन का पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजें रहती है. क्या क्या रहती है? एक मैग्नीट्यूड रहता है और एक क्या रहता है? डायरेक्शन रहता है. बिल्कुल सही. चलो, तो हम पहली बात करेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में. जो ये जो वेक्टर सी है उसे दो चीजें है ना, उसको मैग्नीट्यूड भी है और उसको डायरेक्शन भी है. मॅग्निट्यूड पण आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. मग मॅग्निट्यूड पहिल्यांदा मी डिफाइन करतो. मॅग्निट्यूड का डेफिनेशन है ए बी साइन थीटा. अब ध्यान से देखो मेरी डेफिनेशन. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is a vector quantity. Vector product of two vector is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sine of angle between them. यानी मेरे पास अगर ये दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है एंगल थीटा, तो ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा. ए बार डॉट बी बार की मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी कॉस थीटा. ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा. अब सवाल आता है, अहम सवाल आता है, डायरेक्शन के बारे में क्या कहना है? चलो, डायरेक्शन की भी बातें करेंगे हम. डायरेक्शन, ओके. यही प्रतिकार. ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है. ये जो वेक्टर सी होता है, ये जो वेक्टर सी होता है वो वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है. यदि बात ध्यान से सुनो, डायरेक्शन की बात करते हैं हमें, तो मैं आपको पहला स्टेप बोलता हूं कि वेक्टर सी जो आहे ना, तो वेक्टर ए ला सुद्धा परपेंडिकुलर आहे आणि वेक्टर बी ला सुद्धा परपेंडिकुलर आहे. आता काय असतं, जेव्हा आपला क्लासरूम कोचिंग चालू असतं ना, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तब मैं बच्चों को बुलाता हूँ, यस कैन एनीवन कम एंड ड्रॉ द ऑन द डायग्राम, बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करो कि ए बार को भी परपेंडिकुलर चाहिए और बी बार को भी परपेंडिकुलर चाहिए. एक ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करना है, ऐसा एरो ड्रॉ करना है जो ए बार को भी परपेंडिकुलर हो और बी बार को भी परपेंडिकुलर हो.
तो बच्चे सोचने लगते हैं ऐसे कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वो जो लाइन इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है। तो आप अगर बोर्ड में देखोगे इन दिस बोर्ड देन यू नेवर गेट द आंसर। You have to think outside the box. This is the pencil. ध्यान से देखो मेरी बात। अभी ये जो पेंसिल मैंने इस बोर्ड पे रखी है, ये जो पेंसिल है, ये जो मेरी पेंसिल है, वो ए बार को भी परपेंडिकुलर है और बी बार को भी परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? हाउ इज दिस पेंसिल? पेंसिल इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड and where are A bar and B bar in the board? They are drawn on the board, no? So what is the direction of vector C? Direction of vector C is perpendicular to the plane containing vector A and vector B. अब इस पर हम एक बात करेंगे, ध्यान से देखो। मैं एक पेपर लेता हूं, देखो यहां मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी ड्रॉ किया, और मैंने बच्चों को बोला कि ये है वेक्टर जो ए बार को भी परपेंडिकुलर है और बी बार को भी परपेंडिकुलर है। तो एक बच्चे ने क्या बोला मालूम है क्या कि सर परपेंडिकुलर तो उस तरफ भी जा सकता है ना, इस तरफ भी आ सकता है। परपेंडिकुलर इधर लेने का क्या इधर लेने का? सी द पॉइंट इज द एरो, हाँ जो पॉइंट है हाँ एरो, ओके। ये ए बार है बी बार है। मैंने आपको क्या सिखाया? डायरेक्शन ऑफ सी बार। व्हाट इज सी बार? ए बार क्रॉस बी बार। डायरेक्शन ऑफ सी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार। तो डायरेक्शन आपकी तरफ है या बोर्ड को चीर कर पलीकडे जाणार आहे? कुठे डायरेक्शन? आउटवर्ड का इनवर्ड? ऐसा तो नहीं बोल सकते फिजिक्स में कुछ भी ले लो। डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी है। अगर आपको कोई रास्ते में मिल गया और आपसे पूछा कि वो चापेकर चौकात कसं जायचं, तर आप बोले इधर भी जाओ और इधर भी जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको एक ही डायरेक्शन बोलनी है। तो आपको आइदर ये बोलना है और वो बोल, या तो आउटवर्ड है या तो इनवर्ड है। वो कैसे डिसाइड किया जाता है? उसका एक रूल है। दैट रूल इज कॉल्ड एज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्या रूल है वो? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। एंड लुक एट द व्हाट इज द रूल। इफ वी रोटेट वेक्टर ए टू वेक्टर बी थ्रू स्मॉलर एंगल, ऐसा नहीं घुमाने का। मुझे वेक्टर ए वेक्टर बी के पोजीशन पे लाने के लिए कैसा घुमाना पड़ेगा? ऐसा या ऐसा? ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है मुझे। क्यों? क्योंकि वो छोटा एंगल है। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड, इफ द फर्स्ट वेक्टर इन द प्रोडक्ट इज रोटेटेड to the second vector through smaller angle, then the direction in which the tip of screw hand, the screw will rotate, screw head will rotate or will advance, will rotate, will advance, gives us the direction of C bar. तुम्हाला जर काही समजलं नाही, डोक्यावरून गेलं, पॉसिबल आहे डोक्यावरून जाऊ शकतं। आता तुम्हाला एक एग्जांपल देतो। ओके, ये जो पेन है, अब ध्यान से देखो। ओके, ये जो स्क्रू है, दिस आर ऑल राइट हैंडेड स्क्रूज। ये सब जो अपना नॉर्मल यूज के लिए हम यूज करते हैं, दोज आर ऑल राइट हैंडेड सिस्टम्स। मैंने यहां पर रखा। इफ आई रोटेट फ्रॉम ए टू बी, क्या क्या आ गई? बाहर आ गई। दैट मीन्स इफ आई रोटेट इट, if I rotate it in anti-clockwise direction, arrow is coming towards you. But if I rotate this in clockwise direction, then it is going away from you.
यानी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो आउटवर्ड है, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो क्या है, इनवर्ड है। यानी अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहां पर ये डायग्राम देखो, ये है ए बार और ये है बी बार। ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार मुझे लेना है, तो आई हैव टू रोटेट इट इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या, बाहर, बाहर की तरफ आएगा वो, ऐसा आएगा। अगर इसमें इस डायग्राम ए बार ये है, बी बार ये है, तो ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन कैसी है, आपको ए बार टू बी बार कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी क्या, इनवर्ड, क्लॉकवाइज यानी इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज यानी आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज यानी अपवर्ड, क्लॉकवाइज यानी डाउनवर्ड। तो अगर मैं ये डायग्राम 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो, ये ए बार है, ये बी बार है, ये वो प्लेन है जिसमें वो वेक्टर है, तो ये आपका ऐसा हो गया डायग्राम, ये ऐसा है प्लेन अभी। ओके, तो इफ आई वांट टू मूव फ्रॉम ए बार टू बी बार, माय एरो विल गो व्हाट, अप। व्हाट इज दिस, ए बार क्रॉस बी बार, which is perpendicular to b bar also and it is perpendicular to what, it is perpendicular to a bar also and it is perpendicular to what, b bar। ये हो गया आपकी डायग्राम। ये देखो क्या ऐसा हो गया डायग्राम आपका। ये जो पेन का कैप है दैट इज व्हाट, सी बार, इट इज परपेंडिकुलर टू ए बार आल्सो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बी बार आल्सो। तो बच्चे लोग बोलते हैं सर अगर हमने बी बार क्रॉस ए बार लिया, तो अगर आप बी बार क्रॉस ए बार ले रहे हो तो यू आर गोइंग इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी क्या, नीचे। सो दिस इज व्हाट बी बार क्रॉस ए बार। ए बार क्रॉस बी बार क्या है, अपवर्ड। बी बार क्रॉस ए बार क्या है, डाउनवर्ड। ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। बी बार क्रॉस ए बार की मैग्नीट्यूड क्या है, बी ए साइन थीटा। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहता है, एग्जैक्टली क्या रहता है, अपोजिट रहता है। एग्जैक्टली क्या रहता है, अपोजिट रहता है। क्या ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड और बी बार क्रॉस ए बार की मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है। क्या हम इसे इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार एक वेक्टर है, बी बार क्रॉस ए बार एक वेक्टर है। ये जो दो वेक्टर्स है इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट है। हेंस ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू व्हाट, b bar cross a bar, and hence vector product does not obey commutative law of multiplication. Hence vector product does not obey what, commutative law of multiplication. ये पूरा माजरा अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, मैं आपको समराइज करता हूं। जिनको मैथ से डर लगता है वो सिर्फ इतना याद रखने का कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, a bar cross b bar is equal to c bar. C bar is what, is a vector. Vector has two things, what, magnitude and what, direction. What is magnitude? It is equal to the product of magnitudes of two vector and sine of the smaller angle between them. What is direction? It is direction is perpendicular to the plane containing the two vectors. Perpendicular to the plane containing two vectors and its sense is determined. सेंस म्हणजे काय, वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, लेफ्ट है या राइट है। इट्स सेंस इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। आपको जहां तक आपका 11th-12th का सवाल है तब तक आपको नॉर्मली ऐसे ही आएगा, क्लॉकवाइज मोशन है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या कोई काइनेमेटिक्स में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, काइनेमेटिक्स में तो ना आएगी लेकिन फोर्स इसमें अगर आ गई तो हम उसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे कि कैसे डिटरमाइन करता है। फिलहाल आपको सिर्फ क्या याद रखने का है कि द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार एंड हिज सेंस इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लॉकवाइज है तो नीचे या इनवर्ड,
अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर या आउटवर्ड, वो प्लेन कॉन्सेप्ट, इफ द वेक्टर्स आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, a bar and b bar are in horizontal plane, and if you are moving in clockwise then you must go what, down. If you are moving anti-clockwise you must go what, up. If the vectors are in a vertical plane, as a board पे, if you are moving in clockwise it is what, inward. If you are moving clockwise anti-clockwise it is what, outward. सिर्फ इतना याद रखो। और जहां तक 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, आपको वेक्टर प्रोडक्ट की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है। Vector product of two vector is a vector quantity. Vector product of two vector is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vector and sine of the smaller angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane containing the two vectors, and whose sense is determined by right hand screw rule. बस इतना ही लिखने का है। एंड सेंस इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर ए बार क्रॉस बी बार ऊपर है तो बी बार क्रॉस ए बार नीचे है, ए बार क्रॉस बी बार आउटवर्ड है, बी बार क्रॉस ए बार इनवर्ड है, ए बार क्रॉस बी बार राइट की तरफ है, बी बार क्रॉस ए बार लेफ्ट की तरफ है आपके। तो इसका मीनिंग क्या है, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार दो हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, हेंस we can't write a bar cross b bar is equal to b bar cross a bar. A bar cross b bar is not equal to b bar cross a bar. It is equal in magnitude but not in direction. और दो वेक्टर इक्वल सिर्फ कब हो सकते हैं, अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है। Hence we say that the vector product does not obey commutative law of multiplication. Vector product does not obey commutative law of multiplication. नोट डाउन करो जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है। ओके, अभी हमने क्या सीखा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, बोलो चलो मुझे। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार। What is magnitude of c bar is equal to ab sin theta. What is direction of c bar? It is perpendicular to the plane containing a bar and b bar, whose sense is determined by right hand screw rule. Does vector product obeys commutative law? No, it does not obey. तो तुमको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट डजंट ओबे व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ध्यान से देखो, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज व्हाट, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। That means vector product obeys distributive law of multiplication. Okay, third very important, मेरे पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। ए बार और बी बार की डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा कितना हो गया, 0। ऐसे वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है। ये देखो, ये है ए बार और ये है बी बार, दोनों पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो इनको एंटी पैरेलल बोलेंगे हम। पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शंस आर व्हाट, सेम। थीटा इज 0, डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ओके, साइन थीटा दोनों केस में कितना होगा, व्हाट इज साइन 0, 0, साइन 180, 0। सो साइन थीटा दोनों केस में क्या होगा, 0। चलो, ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या है, ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। सो व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार इन फर्स्ट केस, 0। व्हाट इज बी बार क्रॉस ए बार इन द सेकंड केस, 0। That means if two vectors are in same direction, parallel or in opposite direction, anti-parallel, their cross product is equal to 0. यानी क्रॉस प्रोडक्ट आपका टेस्ट ऑफ पैरेललिज्म है।
जैसे डॉट प्रोडक्ट इज टेस्ट ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलरिटी, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट इज अ टेस्ट ऑफ व्हाट, पैरेललिज्म। ओके, ये एक थर्ड कैरेक्टर इज 4। व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? ए बार डॉट ए बार, सॉरी, ए बार क्रॉस ए बार। What is magnitude of a bar cross a bar? Magnitude of a bar cross a bar क्या होगा? A sin 0. Angle between a vector and itself is what? 0. What is sin 0? 0. So what is a bar cross a bar? 0. इसका मीनिंग क्या है? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल वेक्टर। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। आता तुम्हाला डॉट प्रोडक्ट आणि क्रॉस प्रोडक्ट मधला फरक समजायला लागला असेल। डॉट प्रोडक्ट मध्ये ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वेअर, क्रॉस प्रोडक्ट में ए बार क्रॉस ए बार इज व्हाट? 0। डॉट प्रोडक्ट में ए बार और बी बार इज 0, देन ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। और यहां पर अगर ए बार क्रॉस बी बार इज 0, ए बार इज पैरेलल टू बी बार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो पॉइंट है वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, लुक एट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मैं अभी 3 वेक्टर्स दिखाने वाला हूं, आपको मालूम है वो वेक्टर्स। लुक एट दिस वेक्टर्स। ये जो अपने वेक्टर्स है, ये जो मैंने 3 वेक्टर्स निकाले हैं, ये जो वेक्टर है, ये जो एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस है, ये जो वेक्टर है आई कैप है, ये जो वेक्टर है जे कैप है, ये जो वेक्टर है के कैप है। What are I cap, J cap and K cap? They are the unit vectors directed along positive direction of x-axis, y-axis and z-axis. What are I cap, J cap and K cap? They are unit vectors directed along positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively. Okay. Self cross product is equal to what? 0. What is self cross product equal to? 0. Hence, I cap cross I cap is 0. J cap cross J cap is 0. K cap cross K cap is what? 0. Okay. अब आई बात, ध्यान से देखो। आई बार क्रॉस J बार। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर घेतो, पेपर घेतो आणि एक्सप्लेन करतो। पेपर कुठं आहे माझ्याकडं? ये मेरे पास एक पेपर है, ध्यान से देखो मैं ये क्या कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और फिर ये जो ब्लू पेन है, ये जो ब्लू पेन है, मेरा एक पेज जा रहा है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। देखो यहां पर ये z एक्सिस है। ओके, दिखाई दे रहा है? ओके, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है आपकी z एक्सिस। ये है I कैप, ये है J कैप, ये है K कैप। ओके, I कैप क्रॉस J कैप, दिस इज I कैप एंड दिस इज J कैप, नो है ना? ध्यान से देखो, दिस इज I कैप, दिस इज J कैप। I कैप क्रॉस J कैप, यू आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? आप किस दिशा में जा रहे हो? क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका वेक्टर बाहर आएगा। ये बाहर आया हुआ कौन है? K cap. That means I cap cross J cap is what? K cap. I cap
क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू व्हाट, के कैप। ये आपको याद रखने का, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। अब देखो यहां पर ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, बराबर है। मैं y टू z अगर आ रहा हूं, y टू z, आप भी आपके घर पे ऐसा करके देख सकते हो। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। मुझे y टू z अगर आना है तो मुझे, मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूं, क्लॉकवाइज यानी नीचे, नीचे क्या है x यानी I, यानी j कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू व्हाट, I कैप। अब देखो, now this is k and this is what, this is I. Now if I am going from k to I am going in which direction, k to I कैसे जा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें अंदर जाना है, और अंदर कौन गया है मेरा, y एक्सिस, यानी क्या गया है, j कैप, यानी क्या है, k कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल टू व्हाट, j कैप। ये आपको याद रखने का, तीन बातें। मैंने जो पेपर से सिखाया है वो समझा, अच्छी बात है, नहीं समझा और भी अच्छी बात है। सिर्फ आपको क्या याद रखने का, देखो एंटी क्लॉकवाइज आई जे और के लिखो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव। आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज यानी कैसे, जे कैप क्रॉस आई कैप, then it is minus k cap. I cap cross k cap, it is what, minus j cap. And k cap cross j cap, k cap cross j cap is what, minus I cap. ये आपको 6 याद रखने हैं। I cap cross I cap, j cap cross j cap, k cap cross k cap 0 है, वो तो इजीली याद रहेगा। जो मैंने प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन दिया वो अगर समजा अच्छी बात आहे, वो नाही समजा ना उत्तर त्याच्या भानगडीत पण आता पडू नका तुम्ही। आता फक्त टेक्निकली ही गोष्ट लक्षात ठेवायची। काय लक्षात ठेवायची, आय जे के आय, के आय जी। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, आई कैप क्रॉस जे कैप इज व्हाट, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज व्हाट, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज व्हाट, जे कैप। उल्टा जाओगे, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, I cap cross j k cap is minus j cap. K cap cross j cap is equal to what? Minus I cap. ये याद रखने अपने कुछ, और there is no confusion. A confusion kind of got to remember so many things. No, जैसे I bar dot I bar, J bar dot J bar, K bar dot K bar 1, I bar dot J bar, J bar dot K bar, K bar dot I bar 0. I bar cross I bar, J bar cross J bar, K bar cross K bar 0. I bar cross J bar, K bar, J bar cross K bar, I bar, K bar cross I bar, J bar. उलटा फिरला माइनस साइन, बस एवढं तर लक्षात ठेवायचं आहे। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डोक्याचा होतो भुगा, होऊन द्यायचा नाही। प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, इट मेक्स वुमन ऑल्सो परफेक्ट। सो गर्ल्स एंड बॉयज, ऑल ऑफ यू मस्ट प्रैक्टिस दिस। जो मैंने बोर्ड पे अभी जो लिखा था, जो मैंने रब किया, वो आपके नोटबुक में आपको नोट डाउन करना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो दैट नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, A bar is AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap, and B bar is equal to BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap. What is A bar is equal to AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap. B bar is equal to BX I cap plus BY J cap यानी BZ cap K cap. मुझे अब A bar क्रॉस B bar फाइंड आउट करना है।
क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैं आपसे कुछ बातों की उम्मीद कर सकता हूं कि अगर मैंने आपसे पूछा आई बार प्लस आई बार जे बार प्लस जे बार के बार प्लस के बार, अपने इमीडिएटली क्या बोलना चाहिए? 0। अगर मैंने आपसे पूछा आई बार प्लस जे बार प्लस के बार प्लस आई बार, आपको बोलना आना चाहिए। क्या बोलोगे आप? आई बार प्लस जे बार के बार, जे बार प्लस के बार आई बार, के बार प्लस आई बार जे बार। उल्टा पूछा तो विथ माइनस है। ओके, चलो लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस व्हाट? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ओके, चलो स्टार्ट करते। ओके, आई बार प्लस आई बार 0, लिखने की जरूरत नहीं। आई बार प्लस जे बार के बार, सो इट इज ए एक्स बी वाई के कैप। आई बार क्रॉस के बार माइनस जे बार, सो इट इज ए एक्स बी जेड जे कैप विथ माइनस साइन। ओके ओके, चलो जे बार क्रॉस आई बार, जे बार प्लस आई बार इज व्हाट? माइनस के बार, म्हणजे ए वाई बी एक्स के कैप विथ माइनस ए, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, forget about it। जे बार जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप प्लस साइन, तो क्या आएगा ये? ए वाई बी जेड आई कैप। ओके ओके, चलो अब के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए जेड बी एक्स के आई जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, के कैप क्रॉस के कैप 0। ओके, अब सब आई कैप्स को एक साथ लाएंगे, सब आई कैप्स को एक साथ लाएंगे। ये जो आई कैप है इधर भी है, इधर भी तो है, वो क्या है जी? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या आएगा? आई कैप। ओके, चलो मैं ठीक है कोई बात। ओके, जे कैप ये, लेकिन इसमें क्या है? माइनस साइन, तो मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूं। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। अब के कैप क्या है? ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। Let me see just whether it comes in the frame or not. Okay, आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है। ओके, आप ध्यान से मेरी बात सुनो जी, गौर से देखो जी। आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, ये दो टर्म्स याद रखना बेहद सिंपल है। ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई। जब आई कैप है तो एक्स टर्म एब्सेंट है, जे कैप है तो वाई टर्म एब्सेंट है, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स। के कैप में जेड टर्म एब्सेंट है, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। ओके, मेरी एक बात याद रखो, ये जो पूरा एक्सपांशन है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं मैं, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये स्टेप को मैंने
डायरेक्टली इस स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया है। तो यू जस्ट लुक एट दिस, यू आर गोइंग टू टेक अ नोट ऑफ दिस, फिर हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। Okay, dear students, when you found that a cap cross b cap was equal to determinant of I cap, j cap, k cap, ax, ay, az, bx, by, bz, तर तुम्हाला थोडंसं ते डिफिकल्ट वाटले असेल की काय हे नेमकी एक्सपान्शन काय आहे। तर आपण एक एक्झाम्पल घेऊ। समजा तुम्हाला असा प्रॉब्लेम असेल, a बार इज इक्वल टू 2i cap प्लस 2j cap माइनस k cap आणि b बार इज इक्वल टू 5i cap माइनस j cap प्लस 2k cap, and they are asking us to find what is a bar cross b bar. Then how to find a bar cross b bar? Just pay attention, एकदम सिंपल आहे। डिटर्मिनंट लिहायचा हा असा, पहिल्या रो मध्ये लिहायचा i cap, j cap, k cap, ठीक है। फिर सेकेंड रो में नहीं, क्या वेक्टर ए के आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। थर्ड रो में बी बार, वेक्टर बी के आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप 2 2 -1 5 -1 2। ओके, आता ह्याचं एक्सपान्शन कसं करायचं ते नीट पहा, एकदम सोपा पार्ट आहे। पहले लिहायचा आई कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़कर जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट यहां पर लिखने का, ठीक है। ओके, अब लेने का j कैप, बट j मस्ट बी ओपन विथ माइनस साइन। I cap is opening with positive sign, j cap is opening with what? माइनस साइन। अब ये कॉलम और ये रो छोड़कर बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट लिखने का, ठीक है। ओके, नाउ राइट k cap is with positive sign। ओके, अब ये कॉलम और ये रो छोड़कर जो एलिमेंट्स बचेंगे 2 2 5 -1 उसका डिटर्मिनेंट लिखना है हमें। ओके, नाउ यू नो हाउ टू ओपन अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्रेमर्स रूल आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, उधर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का एक्सपेंशन आपको मालूम है। 2 2 4 -1 into -1 +1 माइनस j कैप 2 2 4 -5 into -1 -5 प्लस 2 into -2 -2 minus 2 5 10। So this is equal to I cap. What is 4 minus 1? 3. So this is 3I cap. Minus minus plus 4 plus 5 9 minus 9j cap, or -2 minus 10 minus 12 minus 12k cap. This is your answer. I hope so you got this expansion. Very simple. A bar cross B bar is what? Determinant of I cap, J cap, K cap. सेकेंड रो में क्या आएगा? कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप, J कैप, K कैप ऑफ फर्स्ट वेक्टर। थर्ड रो में क्या आएगा? डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप ऑफ सेकेंड वेक्टर। एंड देन यू एक्सपांड इट। हाउ टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट? फर्स्ट टेक I कैप, इग्नोर द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करने का। ओपन J कैप विथ व्हाट? माइनस साइन, ये याद रखना है आपको। सेकेंड जो टर्म है वो दैट हैज टू बी ओपन विथ व्हाट? माइनस साइन। फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़कर ये जो 4 डिटरमिनेंट्स बचते 2 5 -1 2 दैट यू आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। आणि K कैप ते हे जे 4
आणि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनंट कसा सॉल्व्ह करायचा ते तुम्ही 10th स्टँडर्ड मध्ये क्रेमर्स रूल मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना पाहिलं होतं. 2 2s are 4 with minus sign, -1 into -1 minus 2 4 2 2s are 4 minus 5 into -1 -1 2 minus 2 into -1 -2 minus 5 into 10 10 5 into 2 10. तर हे असं एक्सपान्शन करायचं आहे. तर दिस इज फॉर आवर टुडेज लेक्चर. आय विल बी गिविंग सम व्हेरी few problems for homework based on I'll give you vector A and vector B and I'll just ask you to find what A bar cross B bar. Okay. और एक बात याद रखो, अगर मैंने आपसे पूछा what is magnitude of A bar cross B bar, now this is A bar cross B bar. How to find magnitude? It is equal to under root 3 square plus 9 square plus 12 square. जसं आपण नॉर्मली फाइंड आउट केलं होतं. बघा ना तुमचा A bar काय आहे 2i cap plus 2j cap minus k cap. B बार भी क्या है 5i cap minus j cap plus 2k cap. A बार और B बार i j और k में एक्सप्रेस किए गए हैं. आपका A बार प्लस B बार भी क्या आ गया है वेक्टर ही आ गया है. A vector product of two vector is what? Is a vector quantity. उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी रहता है. उसको कैसे फाइंड आउट करने का? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 square. Okay, so I will give you some problems for homework based on A bar cross B bar.